नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी कर दिया है। अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है और तब तक एनटीए से जवाब तलब भी किया गया है। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्यम सिंह जी साथ में हैं। सत्यम, आज जो सुनवाई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट खफा दिखा, इसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है सर कि लगातार एनटीए जो है एग्जाम कराने में फेल हो रहा है। चाहे नीट यूजी की अगर हम बात करें तो 2017 के बाद ये चौथी पांचवीं दफा है जिसमें ये फेल हो रहा है। और अगर बात करें इसके पहले और सारे एग्जाम्स की तो लास्ट ईयर चले जाएं तो यूजीसी नेट, जेई, एसएससी, किसी सीजीएल, किसी भी तरीके के एग्जाम जो 2017 से जब से नीट एनटीए आया है तब से लगातार फेल हो रहा है। एनटीए को लाने का पर्पज था कि ट्रांसपेरेंसी हो, पेपर लीक रोका जाए, लेकिन एनटीए के आने के बाद लगातार जो है फेल हो रहा है। 2024 में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से भी फाइल हुआ था, वहां से भी सारी चीजें हुई थी, राधा कृष्णन की कमेटी बनी, उसके बाद भी फेल हुआ। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग शुरू होते ही बोला कि एनटीए को सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि ये जो है मैटर को सीरियस नहीं ले रहे, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे। एनटीए को विद इन 3 डेज रिपोर्ट फाइल करने को बोला और साथ ही साथ राधा कृष्णन के जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसके चेयरपर्सन को उन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट फाइल करने को बोला और साथ में ही सॉलिसिटर जनरल को नोटिस इशू किया है कि फ्राइडे को वो अपीयर रहें, क्योंकि हमें लगता है कि फ्राइडे को इस मामले में एक अहम फैसला आ सकता है। इसीलिए सारे रिस्पोंडेंट को जो है नोटिस इशू किया है, विद इन 3 डेज उन्हें अपीयर होने की बात की है। इस मामले में जो केंद्र सरकार है उसकी क्या भूमिका है? चूंकि अहम बात यह है कि एनटीए का जो गठन है वो जाहिर सी बात है शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर ही किया गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या एनटीए को पूरी तरह से भंग करने की जो आपकी मांग है उस पर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एनटीए सर कोई पार्लियामेंट्री बॉडी या लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है जिससे बनाया गया। एनटीए एक एनजीओ है। तो एनजीओ जो है अब किसी तरीके से कोई चीज चलाती है तो जरूरी है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी ना होना, ये 200% तय है। इसीलिए जो है एनटीए को डिजॉल्व करना पॉसिबल है, नहीं इस साल से तो नेक्स्ट ईयर से जरूर डिजॉल्व किया जा सकता है और एक प्रॉपर बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो है एक नए बॉडी लाने की मांग की जा सकती है। राधा कृष्णन साहब की जो समिति है उससे भी इसमें स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई है। चूंकि निगरानी समिति इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही गठित की गई थी, 2024 का जो मामला था, तो अब तक क्या उसका कोई बयान या कोई नोट सामने आया है? राधा कृष्णन कुछ नहीं आया है, इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने राधा कृष्णन कमेटी की जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसको भी जो है रिपोर्ट फाइल करने को बोला है। उन सब सारी चीजों को देखते हुए फ्राइडे को जो है इस पे सुप्रीम कोर्ट कुछ एक अपना अहम फैसला। एक अंतिम सवाल मैं करूंगा कि एनटीए से भी सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। क्या जो हलफनामा दाखिल किया जाएगा उसमें पूरा विस्तार दिया जाना है और या फिर सिर्फ महज कुछ सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट की ओर से उठाए गए हैं जिन पर एनटीए को जवाब देना है? देखिए, जब एनटीए को सवाल की बात होती है, जब काउंटर एफिडेविट फाइल किया जाता है सर, तो इसमें हमारी पिटीशन जो पिटीशन फाइल है उसका उन्हें प्रॉपरली जो है रिप्लाई देना पड़ेगा, वो उसको विद इन 3 डेज फाइल करेंगे। यानी कि एनटीए को क्यों ना भंग किया जाए इस सवाल पर भी जवाब वो देंगे? जी, इस पिटीशन में जितनी भी सारी चीजें उनको 1 by 1 आंसर करना। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना सत्यम सिंह को, जिन्होंने हमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एनटीए से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है और अब एनटीए को याचिका पर हर एक जो मुद्दा उठाया गया है उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष देना होगा और अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी याचिका लगी थी उसमें जो प्राइमरी मांग थी वो थी कि जो नीट का एग्जामिनेशन अभी यूजी का हुआ है जिसमें पेपर लीक हुआ एंड उसके बाद एग्जाम कैंसिल हो गया, इस पे हमने एक बहुत ही थारो इंक्वायरी मांगी थी और ये भी मांगा था कि जो अगला एग्जाम हो इसमें ये रिपीट ना हो, उसके लिए ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से ऑलरेडी कमिटी की रिपोर्ट है तो उनका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो, इस बारे में हमारी मांग थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटिशन सुनी एंड दे हैव इशूड नोटिस, सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड नोटिस एंड उन्होंने ये भी डायरेक्शन दिया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को और यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को दैट दे शुड फाइल एन एफिडेविट। एक एफिडेविट में वो बताएं कि किस तरह वो कमिटी की रिपोर्ट का कंप्लायंस हुआ है और अगर कंप्लायंस और ऑल्सो चेयरमैन ऑफ द कमिटी, जो इसरो के चेयरपर्सन जो इस 7 मेंबर कमिटी के हेड है, उनको भी डायरेक्शन गया है कि वो भी एक्सप्लेन करें कि किस तरह ये कंप्लायंस हुआ है रिपोर्ट का। एंड इन ऑल सुप्रीम कोर्ट हैज ट्रीटेड दिस वेरी सीरियसली। मैम, कोर्ट ने ये अभी ऑब्जर्व किया कि उन्होंने कोई सबक हासिल नहीं किया है, तो कोर्ट क्या हिंट करना चाह रहा था, इसमें क्या मैसेज कोर्ट की तरफ से दिया गया? देखिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कोर्ट के ऑर्डर और पहले कमेटी के बहुत डिटेल, जिसमें 101 रिकमेंडेशन है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस दी गई हैं वंशिका यादव के जजमेंट में जो कि 2024 में आया है।
तो एक लॉजिकल अजम्पशन यही आता है कि इस साल चीजें बेहतर होंगी, ठीक होंगी, बट इस साल बल्कि वंशिका यादव में पेपर लीक वाइड स्प्रेड नहीं माना गया था। इस साल पेपर लीक वाइड स्प्रेड हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, तो सिचुएशन और वर्स हुई है। तो इसको देखते हुए यही दिखता है कि जो कमिटी की गाइडलाइंस हैं और डायरेक्शंस हैं, क्या उनको स्ट्रिक्टली नहीं कंप्लाई किया गया है, क्योंकि इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो एफिडेविट की मांग करी है वो देखने के लिए भी करी है कि किस एरियाज में कंप्लायंस हुआ है, किस एरियाज में कंप्लायंस नहीं हुआ है, क्योंकि उस रिपोर्ट में बहुत डिटेल गाइडलाइंस दी गई है प्रिंटिंग के लिए, कोरियर कैसे होगा पेपर, एक नॉन कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट होगा बिटवीन द पेपर सेटर्स। तो जो अंदर होगा रूम के, ना उसके पास फोन होगा, ना उसके पास लैपटॉप होगा, और जो बाहर भी वो जाता है तो एक नॉन कॉन्फिडेंशियलिटी एक अग्रीमेंट साइन होता है। तो ये सारी बहुत ही डिटेल्ड वे में कमिटी में गाइडलाइंस ऑलरेडी दी गई थी। तो यही एफिडेविट यही दर्शाता है एक तरह से कि वो एक डिटेल्ड वे में देखना चाहते हैं कि किस किस एरिया में कंप्लायंस हुआ है, किस एरिया में कंप्लायंस नहीं हुआ है, कि क्यों ऐसा पेपर लीक दोबारा से हुआ।